हम कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान की दो शक्तियां हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति में भौतिक शक्ति आती है, अपरा प्रकृति में भौतिक शक्ति आती है और परा प्रकृति में आते हैं जीवात्मा। और ये सारे भगवान के अंदर है, ठीक है, भगवान के अधीन है। तो हम फिर भी क्यों भगवान को देख नहीं पाते, तो उसका समझाने के लिए भगवान उदाहरण देते हैं। भगवान उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार वो जो मोतियों की माला होती है तो उसमें सिर्फ मोती दिखाई देते, धागा नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार भगवान सबके अंदर है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देते। तो वहां पर बता रहे हैं। तो 8वें श्लोक में भगवान बता रहे थे, रसोहम अपशो कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणव सर्व वेदेषु शब्दकम पौरुषमेषु। तो जल का स्वाद, भगवान बोलते मैं हूँ। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश वे है। वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ। आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। तो ये सब समझने के लिए भगवान ने ये सब बोल दिया। जल का स्वाद हूँ, चंद्र सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ। फिर आगे बोलते हैं कि मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। और बोलते हैं, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ और बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। फिर आगे के श्लोक में बताते हैं कि मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। और हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्मों के विरुद्ध नहीं है। तब ये भगवान तो बोल दिए, लेकिन उसको समझे कैसे? तो जल का स्वाद भगवान है तो उसको कैसे समझा जाए? पृथ्वी की सुगंध भगवान है तो कैसे समझा जाए? सूर्य और चंद्र का तेज भगवान है तो उसको कैसे समझा जाए? तो वो समझने के लिए एक्चुअली जो सर्ग और विसर्ग, सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन, तो उसके बारे में हमने कल चर्चा शुरू की थी। तो प्राइमरी क्रिएशन के बारे में क्या बताया था? सर्ग मतलब एक है मटेरियल सप्लाई करने वाले, तो सप्लायर्स ऑफ मटेरियल। जैसे घर बनाना है, तो बिल्डिंग बनानी है तो आपको रेत चाहिए, पत्थर चाहिए, ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए और लोहा चाहिए। तो उसका कोई सप्लाई कर रहा है, तो उसका सप्लाई। तो उसी प्रकार ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ था, तो भौतिक पदार्थों का उन्होंने जो भौतिक पदार्थ है, पंच महाभूत है, उसके सप्लाई किया था। सप्लाई जो करते हैं उसको प्राइमरी क्रिएटर बोलते हैं। तो प्राइमरी क्रिएटर कौन है? भगवान है। और बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज करते हैं उसको सेकेंडरी क्रिएटर बोलते हैं। तो ब्रह्मा वो सेकेंडरी क्रिएटर है। तो उसको संक्षिप्त में समझने के लिए आज मैं थोड़ा गोलोक चार्ट से लूंगा, एक जो शास्त्रों के हिसाब से जो गोलोक चार्ट बनाया है, तो कैसे सब होता है। तो शुरुआत से हम देखेंगे। अगर याद ना रहे कोई चिंता मत करे, थोड़ा बहुत समझ में आएगा तब भी चलेगा। तो ये आप देख रहे हैं पूरा गोलोक चार्ट बताया है। तो वहां पे यहाँ पर ये जो सेक्शन है उसको बोलते हैं गोलोक वृंदावन। तो 3 भाग हिस्सों में, 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। गोलोक वृंदावन वाला, वैकुंठ धाम, महेश धाम और देवी धाम। तो यहाँ पर ये जो है भौतिक जगत, देवी धाम और महेश धाम ओवरलैपिंग धाम है। तो देवी धाम वाला जो है उसका हमेशा क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन होता रहता है, मतलब उसकी उत्पत्ति और उसका विनाश होता रहता है। और ये जो हरिधाम है उसका कभी विनाश नहीं होता, गोलोक धाम का कभी विनाश नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे वैकुंठ लोक है, एक ही वैकुंठ लोक नहीं है। जैसे अयोध्या लोक है, तो जैसे भी विष्णु भगवान के अवतार है, जैसे नरसिम्हा है, वरा है, वामन है, तो हर एक के अपने अपने लोक होते हैं। तो जैसे वराह लोक जो तिरुपति बालाजी की स्टोरी है, तो लक्ष्मी वराह के जो लोक है वहां से शुरू होती है। तो हर एक के अलग अलग लोक के अलग अलग लीला चलती रहती है। जैसे अयोध्या धाम है, अयोध्या भी एक धाम है, ठीक है। तो भगवान कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण के राइट हैंड में से बलराम जी एक्सपांड करते हैं।
और लेफ्ट हाफ में से राधा रानी निकलती है। तो जो बलराम जी जो एक्सपांड करते हैं, तो बलराम जी में से आते हैं, वापस आते हैं। ये आप प्रद्युम्न देख रहे हैं, यहाँ पर जो प्रद्युम्न लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे जो है प्रद्युम्न है, और यहाँ पर है संकर्षण, ठीक है। यहाँ पर है वसुदेव, और यहाँ पर है अनिरुद्ध, ठीक है। याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो संकर्षण में से वापस एक्सपांड होते हैं, नारायण आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये हो गया संकर्षण, वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो संकर्षण में से आते हैं नारायण, यहाँ पर देख रहे एकदम नीचे जो दिखा रहे हैं, और नारायण में से वापस आते हैं वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इस प्रकार से भगवान का एक्सपांसन होता है। तो कृष्ण भगवान बलराम जी में आए और उनके साथ राधा रानी लेफ्ट साइड पे निकली। तो राधा रानी में से जी बलराम के काउंटर हाफ कौन है, रेवती, तो उनका एक्सपांसन होता है। जब बलराम जी एक्सपांड करते हैं संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध में, तो जो बलराम जी की जो के लिए जो एक्सपांसन हुआ, तो उसमें से भी एक्सपांसन होता है वापस शक्ति का, उसको बोलते हैं शक्ति तत्व। और जो जितने भी भगवान विष्णु के जो एक्सपांसन है उसको बोलते हैं विष्णु तत्व। तो वो एक्सपांड करते हैं। तो वासुदेव के काउंटर हाफ मतलब अर्धांगिनी जो बोलोगे, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण के अर्धांगिनी, इस तरह से एक्सपांसन होते जाता है वहां पर। उस प्रकार नारायण आते हैं, नारायण में से वापस बनते हैं वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ठीक है। और संकर्षण में से, सॉरी, हाँ, संकर्षण में से वापस आते हैं कौन, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, शिरोदक्षय विष्णु। तो मुझे यहाँ पर इतना ही दिखाना था इस वक्त। तो कल जो हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, जो गर्भोदक्ष महाविष्णु के बारे में, ये रहे जो महाविष्णु है, तो उसका जो एक्सपांसन होता है किसमें, किन से होता है, संकर्षण में से होता है, ठीक है। और ये जब महाविष्णु श्वास बाहर फेंकते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांड उनसे उत्पत्त होते, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है उनके श्वास बाहर फेंकने से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक गोल्डन एक्स की तरह जो दिख रहे हैं, मतलब, तो ये जब वो श्वास बाहर फेंकते हैं तो बहुत सारे ऐसे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे जो एक सेल दिखाया है, एक पर्टिकुलर ब्रह्मांड के बारे में दिखाया है। तो ये हो गया जब महाविष्णु श्वास बाहर, उच्छ्वास मतलब व्हेन ही एक्सहेल, सो मेनी यूनिवर्सेस आर क्रिएटेड। और महाविष्णु के साथ जैसे मैंने हमें बताया कि राधा कृष्ण के लिए बेटर हाफ है राधा रानी, और बलराम जी के लिए जो बेटर हाफ हो गया वो लक्ष्मी, राधा रानी के जो एक्सपांसन है वो। इसी प्रकार संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के भी बेटर हाफ है। और ऐसे एक्सपांसन होते हुए लक्ष्य जो महाविष्णु है उनके जो बेटर हाफ है वो रमा देवी, ठीक है। तो भगवान ने जब एक्सेल किया, मतलब श्वास बाहर फेंका, तो बहुत सारे ब्रह्मांडों की तो उत्पत्ति हो गई। लेकिन वो उत्पत्ति ब्रह्मांडों की रचना क्यों होती है, जीवात्मा की जो इंडिपेंडेंट मेंटालिटी है, स्वतंत्र मानसिकता है, भगवान के विरुद्ध जाकर भोग करने की, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए, और ऐसा बोलोगे तो उनको क्वारंटाइन करने के लिए, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी जीवात्मा को इंप्रेग्नेट करना है तो कैसे करते हैं, तो लक्ष्मी जी के ऊपर, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं महाविष्णु लक्ष्मी जी के ऊपर ग्लैंस करते हैं, तो उनकी एक शैडो बनती है, उसको बोलते हैं दुर्गा देवी। तो लक्ष्मी जी का जो शैडो है, जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के ऊपर ग्लैंस करते हैं, कल हमने एक चीज महाविष्णु के भगवान विष्णु के बारे में एक चर्चा की थी हमने, कि अंगानि यस्य शकलेन्द्रिय वृत्तिमांति पश्यन्ति पांति कल्याणति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय आनंद चिन्मय जल विग्रह से गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो जो भगवान विष्णु की आंख है वो हाथ का भी काम कर सकते हैं,
और भगवान विष्णु का आंख है, नाक का भी काम कर सकते हैं, मतलब उनकी इंद्रिया। इसलिए जितने विष्णु तत्व है उनको क्या बोला जाता है? ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनिशियंट। ओमनिशियंट मतलब सर्वज्ञाता, त्रिकालदर्शी, उनको सब पता है, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान। तो ये विष्णु भगवान की क्वालिटी, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनिशियंट। ओमनिशियंट मतलब उनको सारी चीजों के बारे में पता है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। और ओमनी प्रेजेंट मतलब सब जगह पे विदित है। तो उसके लिए एक श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में, एकोपि असौ रचयितुं जगदंड कोटि कोटि स्वशेषव सुधादि विभूति भिन्नम, सॉरी, एकोपि असौ रचयितुं दंड कोटि, तो उसमें आता है अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तम हम बजामी। तो हर एक कांड कांड में, हर एक अणु में, जो अणु के अंदर आप क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहां पर आता है एक अणु होता है, एटम्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमेशा अपनी धरी पर रोटेट करते रहते हैं। तो उनको शक्ति कहाँ से मिलती है? महाविष्णु की, सॉरी, ये जो विष्णु भगवान हर एक अणु में जो प्रवेश थे उनकी वजह से उनको शक्ति मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए उनको बोला जाता है ओमनी प्रेजेंट। वो हर एक जगह पे विदित है। वो साइमल्टेनियसली गोलोक में भी रह सकते हैं और पृथ्वी लोक पर आकर लीला भी कर सकते हैं। तो एक जगह पे मल्टीपल टाइम रह सकते हैं। तो वही चीज हमने सीखी थी ब्रह्म विमोहन लीला से। तो जब ब्रह्मा जी ने बहुत सारे बछड़ों और गायों, सारे बछड़े और गायों को चुरा लिया, बछड़े और ग्वालपालों को चुरा लिया, तो क्या हुआ? अभी भगवान कृष्ण को मैजिक दिखाना चाहते थे ब्रह्मा जी। तो भगवान कृष्ण सोचे चलो उसको मैं बहुत बड़ा मैजिक से मैं दिखाता हूँ। तो वो तो बछड़ों को चुरा के ब्रह्मलोक में छुपा दिए। फिर भगवान कृष्ण ने इधर किया कि अपने आप को बहुत सारे बछड़े और ग्वालों में, ग्वालपालों के में विस्तारित कर दिया। फिर वापस जब ब्रह्मा जी बछड़ों और गायों को ब्रह्मलोक में रखकर वापस आते हैं, तो वो करीबन थोड़ा समय होता है। तो ब्रह्मा जी का 5 मिनट या 1 मिनट, एग्जैक्ट वर्ड मत पकड़ेगा, लेकिन ये पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। जब आए तो यहाँ पे पृथ्वी पर 1 साल बीत गया था, उनको सिर्फ रख के आए उस समय में। तो देखा रे सारे बछड़े और ग्वालपाल तो इधर ही है, तो वो मोहित हो गए, क्या करे। तो बाद में भगवान कृष्ण उनको जितने भी ग्वालपाल थे, बछड़े थे, उसमें से विष्णु तत्व में दिखाते हैं। तो ब्रह्मा जी समझते मैं तो उनको एक छोटा जादू दिखाने गया, लेकिन तो महाजादूगर निकले। तो इस प्रकार भगवान विष्णु क्या है? सर्व जगह पे विदित है, सर्व सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं, सारे अणु अणु में रहते हैं। तो वही हम यहाँ पर आज देखेंगे उसके बारे में। इसीलिए उनको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। एक हो गया ओमनिशियंट, मतलब भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल सबके बारे में उनको ज्ञान है। ओमनी प्रेजेंट मतलब साइमल्टेनियसली एक जगह गोलोक में भी रहते हैं, पृथ्वी पर भी रहते हैं और सर्व जीवों के हृदय में रहते हैं एक साथ। तो 13वें अध्याय के पहले 3-4 श्लोक में वो चीजें आएगी। ठीक है, तो इसलिए उनको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। और कौन? ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब उनकी एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का भी कार्य कर सकते। जैसे हमारा पैर हाथ का कार्य नहीं कर सकता, आंखें बोलने का कार्य नहीं कर सकती, लेकिन भगवान विष्णु के लिए एक इंद्रिय दूसरे इंद्रियों का भी कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु को बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनिशियंट। ठीक है, तो ये मैंने क्यों बताया? तो जीवों को ब्रह्मांड में जो उनकी जो इंडिपेंडेंट मेंटालिटी है, भाई अलग से भोगने की इच्छा वाले जो है, उनको जब भोगने की इच्छा होती है तो दूसरे तो क्या करते हैं? उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे उसका उदाहरण आता है कहाँ पर? मानो घर में एक माँ है, खाना बनाती है और उसकी एक छोटी बच्ची है 1 साल या 2 साल की, और माँ को अच्छा अच्छा खाना बनाती है, तो घर में सब लोग तारीफ करना चाहिए, करते हैं या नहीं करते वो अलग बात है, बट तारीफ करनी चाहिए। तो अगर तारीफ करने लगते करते हैं तो बेटी भी देखती है, अरे माँ अच्छा खाना बनाती है, तो बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, तो बेटी को भी लगता है मैं भी खाना बनाऊं। तो माँ से जिद करती है, तो माँ उनको नाइफ, चाकू दे देगी क्या? नहीं देगी। क्या उसको रोटी पे, स्टोव पे डायरेक्ट रोटी सेकने देगी? नहीं सेकने देगी। क्यों?
क्योंकि माँ को पता है कि उसको नुकसान हो जाएगा। तो माँ क्या करती है, उसको एक खिलौना दे देती है, खिलौना वाला। जैसे अभी अभी हम वृंदावन गए थे, तो मेरे साथ मेरा भाई था और उनकी पत्नी और उनकी बेटी थी। तो उनकी बेटी जिद कर रही थी, तो उन्होंने वही खिलौने वाले, क्या हो गया, स्टोव लिया, रोटी बनाने का साधन लिए, बर्तन लिए, खिलौना वाले, ठीक है। तो वो बना खेलते रहते हैं। तो उसमें तो भगवान भी, उनको पता है कि सारे जीवात्मा सृष्टि को सब भगवान की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, सब कंट्रोलर बनना चाहते हैं। तो भगवान को पता है वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो उसका एक उदाहरण महाभारत में आता है। तो महाभारत में एक बार अश्वत्थामा भगवान कृष्ण को बोलता है, आपका सुदर्शन मुझे दे दो। तो भगवान कृष्ण बताते हैं, ठीक है, मैं दे तो देता हूं, लेकिन धारण कर पाओ तो धारण कर सकते तो करके देखिए। तो भगवान कृष्ण उनको सुदर्शन दे रहे थे, लेकिन अश्वत्थामा सुदर्शन को धारण ही नहीं कर पाया, उसके अंदर क्षमता ही नहीं थी। तो बोलते हैं, अगर हमारे पास कुछ है, अगर भगवान ले लेना चाहते हैं, तो हम कितना भी प्रयत्न करेंगे भगवान ले लेंगे। क्यों? हमारे पास 2 हाथ है, भगवान के पास हजारों हाथ है, ठीक है। और भगवान नहीं पाएंगे, क्यों? भगवान 1000 हाथ से देते हैं और हमारे पास सिर्फ 2 हाथ है। तो ये दोनों विरोधाभास है, लेकिन समानता है उसके अंदर भी। तो क्या करते हैं कि खिलौना बना के इस प्रकार हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, भगवान को पता है। तो भगवान उनके लिए क्या करते हैं, डमी सृष्टि की, डमी मतलब ये तो रियल है, उनके को एक कंट्रोल करने की जो प्रोपेंसिटी है, उसको एग्जीक्यूट करने का मौका देते हैं। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, ये जो ब्रह्मांड है खिलौना जैसा है, बच्चों को खिलौना देने के लिए। जो जो जीवात्मा स्वतंत्र भोग करना चाहते हैं भगवान से भिन्न होकर, तो उनके लिए ब्रह्मांड की रचना करते हैं। तो अभी ऐसे जीवों को, ब्रह्मांड को तो उत्पत्ति हो गई, अभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, तो उसमें जीवों की इम्प्रेग्नेंट कैसे करें? तो भगवान जो महाविष्णु है डायरेक्टली उसके संपर्क में नहीं आते इसके क्रिएशन। तो क्या करते हैं, जीवों को इम्प्रेग्नेट करने के लिए, जब सारे ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, तो जीवात्मा भगवान के शरीर में चले जाते हैं, लेकिन वो एक्टिव स्टेट में नहीं रहते, डोरमेंट स्टेट में रहते। डोरमेंट स्टेट में रहना मतलब कैसे? जैसे हम देखते हैं कि जब बारिश से पहले जब गर्मी की सीजन होती है, गर्मी का मौसम होता है, तो पूरी पृथ्वी पर सूखा सूखा घास दिखता है, तो लगता है कुछ है ही नहीं उनके अंदर, ठीक है। तो दे आर इन डीएक्टिवेटेड स्टेज, डोरमेंट स्टेट में रहते हैं, सुसुप्त अवस्था में रहते हैं वो लोग। तो उनको वापस सक्रिय करने के लिए क्या चाहिए? एक सुटेबल हवामान चाहिए, पानी चाहिए और सूर्य प्रकाश चाहिए। अनुकूल हवामान, पानी और सूर्य प्रकाश चाहिए, अनुकूल वातावरण भी चाहिए। तो जब ये सृष्टि की रचना नहीं हो, तो जितने भोग करने वाले जीवात्मा उसको डोरमेंट स्टेट में भगवान विष्णु के अपने शरीर में रख देते, तो एक्टिव नहीं होते, कार्यशील नहीं रहते, तो उनको इतना आनंद नहीं प्राप्त होता वहां पे, ठीक है ना। तो ऐसे जीवों के भोग करने के लिए वापस जब ये सृष्टि की रचना होती है, तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, आपको याद रहे, ना समझ में चिंता मत करिए, ठीक है ना। बाद में मैं ये क्यों बता रहा हूँ, भगवत गीता पर हमें वापस जाना है, नहीं तो ये जो 5 श्लोक है, फिर 9वां अध्याय है, थोड़ा चीजें समझ में आएगी नहीं। इसलिए मुझे पता है कि आपको याद नहीं रहेगा, फिर भी मैं उसका कवर कर रहा हूँ। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं कि लक्ष्मी जी के ऊपर ग्लांस करते हैं, और जैसे ग्लांस करते हैं तो दुर्गा देवी का जो, लक्ष्मी जी का जो शैडो होता है, ग्लांस करना मतलब दृष्टिपात करते, प्रकाश डालते हैं, तो लक्ष्मी जी का शैडो एक क्रिएट होता है, उनको बोलते हैं दुर्गा देवी, ठीक है। और आप बोलेंगे यहाँ पर शिव जी, और यहाँ पर शंभु है, तो ये आधा विष्णु तत्व है, आधा क्या है, शिव तत्व है। तो 5 तत्व है बेसिकली। विष्णु तत्व, तो विष्णु भगवान के जितने भी एक्सपांसन है विष्णु तत्व बोलते हैं। दूसरा है शक्ति तत्व, और तीसरा है शिव तत्व, और चौथा और पांच, एक है जीव तत्व चौथा, और पांचवा है जड़ तत्व। जड़ तत्व मतलब भौतिक पदार्थ, पत्थर वगैरह होता है उसको जड़ तत्व बोलते हैं, जीवों को जीव तत्व बोलते हैं। और जितनी भी शक्ति है, लक्ष्मी वगैरह, दुर्गा देवी वगैरह, उसको शक्ति तत्व बोलते हैं।
शिव जी को शिव तत्व बोलते हैं और विष्णु जी को विष्णु तत्व बोलते हैं। तो शिव जी जितने भी जीवात्मा है, सदाशिव उनको बोलते हैं सदाशिव, ठीक है ना। तो सदाशिव जब शंभु का रूप धारण करते हैं तो वो क्या करते हैं, लक्ष्मी जी के अंदर सारे जीवात्मा को इम्प्रेग्नेट करते हैं। तो उसके बारे में ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, शिरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथक अस्ति हेतु यह संभूताम अपि तथा समुपेति कार्यात्। तो वो श्लोक में बताते हैं कि शिव जी और भगवान विष्णु में फर्क क्या है। तो शिव जी दूध के समान है, सॉरी भगवान विष्णु दूध के समान है, शिव जी दही के समान है। तो दही भी दूध से ही आता है, लेकिन दही को दूध नहीं कर सकते आप। दही दूध से आता है लेकिन दूध को वापस दही नहीं कर सकते, लेकिन दोनों प्रोडक्ट एक ही है, ठीक है ना। तो जब दूध के अंदर थोड़ा खटास डालते हैं तो क्या करते हैं, वो दही बन जाता है। इसी प्रकार विष्णु भगवान जब एक्सपांड करते हैं और उसके अंदर गुणों का थोड़ा मिक्सअप होता है तो वो शिव जी का रूप धारण करते हैं, ठीक है। तो वो शिव जी और लक्ष्मी जी बाद में इस सृष्टि का जो, इसलिए उसको बोला देवी धाम। ये जो पूरी सृष्टि है दुर्गा देवी के डायरेक्शन में है। तो उसको हम 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में हम उसके बारे में, 13वें और 9वें अध्याय में भी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, तो ये ब्रह्मांड की रचना हुई। तो ब्रह्मांड में जब हर एक ब्रह्मांड में भगवान विष्णु क्या करते हैं, देखिए इतने अलग अलग ब्रह्म लोक है, सॉरी अलग अलग ब्रह्मांड है। तो वहां पे भी अगर आप विष्णु जी सोए हुए हैं शेषनाग पर, एक लक्ष्मी जी उनकी पाद सेवन कर रही है हर एक लोक में। तो ये महाविष्णु ये ब्रह्मांड को गतिमान करने के लिए, जैसे कभी कभी क्या करते हैं, मान एक बहुत बड़ी कंपनी है तो उनका प्लांट है एक जगह पर और दूसरी जगह पे प्लांट चलता खोलते हैं। तो प्लांट को एक्टिवेट करने के लिए क्या होता है, कभी कभी बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, उसको इनॉग्रेट करने के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं, कंपनी के मालिक को बुलाते हैं, वो आके इनॉग्रेट करते हैं। तो क्या करते हैं, वो इग्नाइट हो जाते हैं, दे बिकम एक्टिवेटेड। तो उसी प्रकार जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो ब्रह्मांड को एक्टिवेट रखने के लिए क्या करते हैं, भगवान महाविष्णु है, गर्भोदक्षय विष्णु के में एक्सपांड होते हैं। तो जितने सारे ब्रह्मांड है इतने सारे गर्भोदक्षय विष्णु होते हैं, ठीक है। तो गर्भोदक्षय विष्णु ये पानी पर शेषनाग की शैया पर सोते हैं, वो लक्ष्मी जी इनका पाद सेवन करते हैं। और गर्भोदक्षय विष्णु की नाभि में से एक कमल निकलता है, तो कमल की टोच, वो कमल पर एक जीव रहते हैं ब्रह्मा जी। तो ये ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी ये तो हर एक जितने भी यूनिवर्स है उसमें सारे अलग अलग ब्रह्मा जी है। तो एक ब्रह्मा जी के हो सकता है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हो, कोई ब्रह्मा जी के 8 हो, 10 हो, 6 मुख वाले ब्रह्मा जी हो, 1000 मुख वाले ब्रह्मा जी भी हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा मुख इतने बड़ा ब्रह्मांड हो, क्योंकि उसको चलाने के लिए बहुत ब्रेन यूज करना पड़ता है। जस्ट ये तो जोक है, बट तो इस प्रकार से अलग अलग क्रिएशन होता है, सॉरी अलग अलग ब्रह्मांडों की रचना होती है। तो यहां तक होने पर क्या हुआ, तो देखिए जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो वहां पर भगवान विष्णु ने उनको ये सप्लाई कर दिया, क्या है, भूमि। ये देख रहे हैं यहाँ पर ब्राउन कलर का जो राउंड शेप में है भूमि, पानी दे दिया, फिर अग्नि दे दिया, फिर एयर दे दिया, इथर दे दिया, फॉल्सिगो, ठीक है। इस प्रकार से पूरा आ गया वहां पर, ठीक है। और महत्त्व तो, और माइंड मन बुद्धि अहंकार भी रहता ही है, ठीक है। तो लेकिन वो ये जो हमारा जो ज्ञान है, सॉरी, तो ये जो पृथ्वी एलिमेंट होते हैं उसके अंदर सारे गुण होते हैं। जैसे कल हमने चर्चा की थी ईथर में, ईथर का सेंस ऑब्जेक्ट कौन सा है, ध्वनि, अवकाश। एयर का सेंस ऑब्जेक्ट कौन सा है, स्पर्श, लेकिन उसके साथ ध्वनि भी होता है। उसके दोनों अंदर दोनों चीज रहती है अंदर, ठीक है।
तो पृथ्वी के अंदर पांचों चीज आ जाती है, बट उसकी मात्रा अलग अलग होती है। जैसे अग्नि में, अग्नि ज्वाला बहुत मात्रा में होती है, लेकिन अग्नि में कम मात्रा में होती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है। सारे ब्रह्मांडों का क्रिएशन हो गया। और अभी जो बात आती है, जो 14 लोग का ब्रह्मांड की बात होता है, तो एक यूनिवर्सल सेल का क्रिएशन हो गया, और भगवान ने यहाँ पर उनको सप्लाई दे दिया अलग अलग। ठीक है, फॉल्सिगो इथर है, पंच महाभूत का सप्लाई दे दिया। और एक सप्लाई का उपयोग करके ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इस सेकेंडरी क्रिएशन, जो 14 लोग का जो ब्रह्मांड है उनकी रचना करते हैं। ठीक है, सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, स्वरलोक, भूवरलोक, भूलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो ब्रह्मा जी का लोक वो सत्यलोक रहता है। ठीक है ना। इस प्रकार से 14 लोक के ब्रह्मांड की रचना होती है। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, हर एक जीवात्मा, अभी क्या करते हैं कि भगवान, तो एक बिल्डर ने एक पूरा बिल्डिंग बना दी। अभी अलग अलग जीवात्माओं को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग तरह के फ्लैट या वो सब असाइन करना है उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है, तो उनको असाइन करने का कार्य भगवान सॉरी दुर्गा देवी कौन, ब्रह्मा जी को दे देती है कि भाई उनका लो डेटाबेस लो, उनके डेटा, उनके क्या क्या बोलते कर्मिक रिएक्शन देख लो, उनके पास कितना क्रेडिट है, उनके बैंक बैलेंस में, कर्मा के बैंक बैलेंस, कर्मा के खाता है उसमें किस प्रकार की उनकी क्रेडिट पड़े, उसके हिसाब से उनको अलग अलग फ्लैट, अलग अलग फ्लोर का फ्लैट अलॉट कर दो। इस प्रकार से, और हर एक फ्लैट पर भी, हर एक फ्लोर पे भी डिफरेंट टाइप के फ्लैट्स रहते हैं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, अलग अलग रह सकते हैं। तो जस्ट समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो पूरा एक बिल्डिंग की रचना, मतलब 14 लाख का ब्रह्मांड की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी जीवों को अलग अलग लोक के हिसाब से अलॉट करते हैं, शरीर अलॉट करना। और उनके अंदर, फ्लैट के अंदर भी जैसे एक फ्लैट रहता है, तो कभी कभी हम यहाँ से देखते हैं एक बाहर एक फ्लैट है, तो कुत्ता भी होता है वो फ्लैट में, मतलब चौथे पांचवे माले का कुत्ता भी दिखता है। साथ में कीड़ी मकोड़ी, चींटियां भी रहती है, कॉबवेब्स भी रहते हैं, कॉकरोच भी रहते हैं। तो अलग अलग जीवात्मा तो रहते ही है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी क्या करते हैं, हर एक लोक पे अलग अलग जीवात्मा को इम्प्रेग्नेट कर देते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये सब क्रिएशन का जो प्राइमरी एलिमेंट क्या है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, फॉल्सिगो। ठीक है, और जितने भी जीवात्मा है, मानो कोई सूर्यलोक पे है, तो उसका आगे बहुत और भी उसका विवरण आता है, किस प्रकार से सूर्यलोक कहाँ पर है। तो उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो ज्यादा ही कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पृथ्वी लोक, यहाँ पर सूर्यलोक, चंद्रलोक, जम्बू द्वीप, अलग अलग द्वीप बोलते हैं ना, जम्बू द्वीपे भारत वर्षे आर्यावर्ते भरत खंडे, ये सब बोलते हैं। तो इस प्रकार से सूर्यदेव है, तो अलग अलग लोक है। तो सूर्यदेव पर भी शास्त्रों के हिसाब से सूरज पर भी जीवात्मा रहते हैं, चंद्रलोक पर भी जीवात्मा रहते हैं। तो सूर्यलोक पे रहने के लिए उनको, उनका शरीर फायरी एलिमेंट डोमिनेट करना चाहिए, सिर्फ फायरी एलिमेंट डोमिनेटेड होना चाहिए, उसमें ईथर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ये सब चीजों का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी अभी बोलेंगे तो अभी तक साइंटिस्टों ने उसको प्रूव नहीं किया। तो भाई उनका भी लॉजिक है, भाई साइंटिस्ट तो भाई आज कुछ बोलते कल और कुछ बोल देंगे, वो तो बिना चश्मे देख भी नहीं पाते अच्छे से। ठीक है, तो आज उन्होंने जो कंक्लूजन दिया, मैं उसको क्यों बिलीव करूं। आज कोई रिजोल्यूशन पास किया, कल उसको डिसॉल्व कर देंगे। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, तो वहां पे रिजोल्यूशन होता है, पिछला रिजोल्यूशन डिसॉल्व होता है, रिजोल्यूशन से सॉल्यूशन नहीं आता, रिवोल्यूशन होता है, उसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं आता, तो बोलते हैं रिजोल्यूशन, डिसोल्यूशन, रिवोल्यूशन, बट नो सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब ये है, तो शास्त्रों में मतलब जितने सारे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो साइंस में उन्होंने बताया, बाद में चेंज कर दिया,
लेकिन शास्त्रों में आज लाखों साल पहले जो चीज बताई थी वो भी अभी वही चीज एक्सेप्ट की जाती है, मतलब उसको चेंज नहीं किया गया। और बहुत सारे जो शास्त्रों में जो चीज बताई गई है, उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीजों को वैज्ञानिकों ने साबित किया है, और बहुत सारी चीज है उनको वो साबित नहीं कर पाए, प्रूव नहीं कर पाए हैं। लेकिन जिस चीज को वो प्रूव नहीं कर पाए उनको डिसप्रूव भी नहीं कर पाए। तो कहावत है, अगर इफ यू कांट एक्सेप्ट ब्लाइंडली देन क्वेश्चन कम्स, व्हाई शुड आई एक्सेप्ट ब्लाइंडली द वेदा, then we say, no, if you can't accept blindly then don't reject blindly. Why? Because शास्त्र टॉक्स, शास्त्र बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। तो काम क्रोध लोभ मोह बोला यही इंसान के सबसे बड़े शत्रु है। तो हम देखते हैं आजकल नो कितने सारे युद्ध होते हैं, रशिया ईरान, क्या रशिया यूक्रेन, बहुत सारे युद्ध होते हैं। तो क्यों होते हैं? लोभ और ईर्ष्या की वजह से होते हैं। तो शास्त्र में उसका समाधान भी देते हैं कि किस प्रकार हम लोभ ग्रीड और ये सब चीजों पर काबू कर पाए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य पर। अगर शास्त्रों को हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो अपने आप ये सब चीजों पर धीरे धीरे काबू आ जाता है। जितने भी भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, 100% ईगो पे काबू नहीं, बट पहले जितना था उससे तो कहीं ना कहीं कम हुआ ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि शास्त्र ये सब चीजें सटल लेवल की चीजों पर वर्क करने के लिए बोलता है, और उससे सॉल्यूशन भी मिलता है। आप बहुत बड़े बड़े देखेंगे, सेमिनार देखेंगे, साइकिक सॉल्यूशन देखेंगे, तो बहुत सारे शास्त्रों के ऊपर ही आधारित है। आप वेस्टर्न साइकोलॉजी भी, वेस्टर्न फिलोसॉफी भी देखेंगे तो प्रभुपाद ने किताब लिखी है बियॉन्ड इल्यूजन एंड डाउट, उसमें बहुत सारी वेस्टर्न फिलोसॉफी है। तो उसको किस प्रकार से, उसमें क्या फॉल्ट है, क्या समानता है वैदिक साहित्यों के साथ, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। तो बहुत सारी चीज वेदों में बताई गई है, बहुत सारी नहीं बताई गई है, बहुत सारी चीजों को उन्होंने साबित किया, बहुत सारी चीजों को साबित नहीं किया। लेकिन जिस चीज को वो साबित नहीं कर पाए उसको गलत भी साबित नहीं कर पाए। तो इफ यू कांट एक्सेप्ट ब्लाइंडली, डोंट रिजेक्ट ब्लाइंडली। इवन इफ यू जस्ट फॉलो शास्त्र लिटिल बिट, then also there will be a control on काम क्रोध लोभ मोह मद and matsarya. And end of the day, if we have control 1 or 2% on our greed, then there will be a peace in the world. इसलिए शास्त्र को मानना चाहिए। तो ये जो विवरण है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विवरण, वो शास्त्रों में बताया गया है। ठीक है, तो आज मैंने ये चर्चा की है किस प्रकार कृष्ण भगवान से, याद ना रहे कोई चिंता मत करिए, ये गोलोक चार्ट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो आप जिसको चाहिए हम शेयर करेंगे। तो इस प्रकार से जैसे कृष्ण, किस प्रकार कृष्ण भगवान के दाहिने हिस्से में से बलराम जी आते हैं, बाइने हिस्से में से राधा रानी आती है। बलराम जी में से एक्सपांड होता है संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, और राधा रानी से एक्सपांड होते हैं बलराम जी के काउंटर पार्ट, बेटर हाफ बोलेंगे तो बलराम जी से आते हैं संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। तो उनके भी जो शक्ति पार्ट है वो एक्सपांशन होते रहते हैं, इक्वली सेम प्रोपोर्शन में एक्सपांड होते हैं। और संकर्षण में से आते हैं नारायण, नारायण में से वापस आते हैं संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध दूसरे लेवल के। और वो संकर्षण में से आते हैं कौन? महाविष्णु। और जब महाविष्णु श्वास बाहर फेंकते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना होती है। तो ये जो महाविष्णु है गर्भोदक्षय विष्णु है, और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के बाद अलग अलग इस सृष्टि रचना कर, ये बहुत बड़ा यूनिवर्स हो गया, उसका प्राइमरी क्रिएशन हो गया। ठीक है, और उसके अंदर जो 14 लोक का जो ब्रह्मांड है उसको बोलते हैं सेकेंडरी क्रिएशन। तो 14 लोक के ब्रह्मांड को भी एक्टिवेट करने के लिए, गतिमान करने के लिए, संचालित करने के लिए क्या करते हैं वो विष्णु भगवान के बिना हो ही नहीं सकते। तो उसको दो चीज चला सकते, जीवात्मा और विष्णु जी, विष्णु भगवान साथ में रहना चाहिए। जीवात्मा तो एक शरीर को चला सकते हैं, जो हमें शरीर मिला है, ये शरीर जो है हमारे हाथ पैर, वो भी पंच महाभूतों से बना हुआ है। ये जो पंच महाभूत 5 एलिमेंट है, ये याद रखिए। ये यही पॉइंट पर आने के लिए मैं ये अभी जो 7वां अध्याय को समझना, यही पॉइंट समझाना, इसलिए मैं ये टॉपिक समझा रहा हूं अभी। तो हमारा जो शरीर है ये भी इससे बना हुआ है, पंच महाभूतों से बना हुआ है।
भूमिर अपो नलो वायु और खम मनोबुद्धि। तो उसके बिना तो क्या होता है, जीवात्मा वही शरीर धारण करके क्या करना चाहते हैं, सृष्टि को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमने देखे, जड़ पत्थर है, रेत है, वो तो क्या बोलते हैं, वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे जब तक उनके अणु के अंदर भगवान प्रवेश ना करे। तो उनको संचालित करने के लिए, हमारे हृदय में भी क्या होता है, भगवान हमारे साथ हमारा हर एक कार्य का निरीक्षण करने के लिए वो क्या करते हैं, सिरोदक्षय विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में वो एक्सपांड करते हैं, और सब सारे जीवात्मा के हृदय में वो रहते हैं, और अणु अणु में वो रहते हैं। इवन द ही स्टेज विद द वर्म इन द स्टूल। सो सारे अणु में है। तो सिरोदक्षय विष्णु को, ये जो 14 लोक का जो ब्रह्मांड है, उनके सोल कहा जाता है। और हमारा सोल, हमारे शरीर का सोल, हम जीवात्मा है, और उसके साथ परमात्मा भी रहता है। तो उनके दो सोल है, जीवात्मा और परमात्मा। लेकिन सारे शरीर के हृदय में एक ही परमात्मा होता है। जैसे हम दोपहर को देखते हैं ऊपर सूरज, तो सबको यही लगता है कि सूरज मेरे सर पर है। इसी प्रकार तो सबको यही लगता है कि परमात्मा अलग अलग है, लेकिन परमात्मा एक ही है सारे जीवात्माओं के एक ब्रह्मांड के अंदर। लेकिन दूसरे ब्रह्मांड में जाओगे तो अलग गर्भोदक्षय विष्णु होते हैं, अलग क्षीरोदक्षय विष्णु होते हैं। तो ये विष्णु तत्व है। उसके अभी मैं एक दो लाइन बोल के समाप्त करूंगा। तो जितने विष्णु तत्व है, चाहे वो महाविष्णु हो, महाविष्णु को कारणोदक्षय विष्णु भी बोलते हैं, ठीक है ना। गर्भोदक्षय विष्णु हो, महाविष्णु हो, सिरोदक्षय विष्णु हो, फिर बलराम हो, राम हो, ये सारे विष्णु तत्व कहलाते हैं। तो दे आर इक्वली पावरफुल एज गुड एज कृष्णा, ठीक है। कृष्णा जितने ही पावरफुल है, लेकिन वो कृष्ण के कार्य नहीं करेंगे। दे आर अपॉइंटेड, दे हैव बीन, कृष्णा हैज एक्सपांडेड इन दोस फॉर्म फॉर स्पेसिफिक टास्क। जैसे पुरुष अवतार क्रिएशन के लिए आते हैं, तो राम जी है, अलग है, तो अलग अलग कार्यों के लिए वो एक्सपांड हुए हैं। तो कृष्ण के उसके ऊपर उनके साथ सब, दे आर इक्वली पावरफुल। इवन इफ महाविष्णु वांट, ही कैन डू द टास्क ऑफ लॉर्ड कृष्णा, व्हाटएवर लीला लॉर्ड कृष्णा इज डूइंग, but he will not do. So he doesn't do four things, four kala makes a different, four qualities makes Krishna different from Mahavishnu. Which are those four qualities? If you could remember, भक्त माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। ये चार चीज भगवान विष्णु को नारायण और दूसरे विष्णु तत्व से अलग करते हैं। और शिव जी के अंदर 55 कला है, 55 क्वालिटीज है, और ब्रह्मा जी के पास 50, राइट, और अदर जीवात्मा 39, ऐसा है। फिगर थोड़ा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आसपास हो सकता है। तो इस प्रकार से है। तो ये विष्णु तत्व इक्वली पावरफुल है, कृष्ण जितने ही पावरफुल है, बट वो कृष्ण की जितनी लीला, जो लीला कृष्ण करते हैं, वो सारी चीज वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज बता, तो जो जीवात्मा को जो शरीर मिला है, वो भी पंच महाभूत से मिला हुआ है। हो सकता है उसके अंदर वेरिएशन अलग अलग हो। अगर उसको शरीर मिला है सूर्यलोक में, तो हो सकता है उसके अंदर अर्थ और वाटर, उसके अंदर सॉरी, हो सकता नहीं, उनके अंदर अर्थ और वाटर एलिमेंट नहीं रहेंगे। पानी वाले जो है उसके अंदर, पृथ्वी पर जो पानी है उसके अंदर जो जीवात्मा रहता है, मछली, तो उसके अंदर वाटर एलिमेंट का वाटर एलिमेंट डोमिनेट्स कंपेयर टू अर्थली एलिमेंट। ये सारी चीजें हैं। तो ये समझाने के लिए मैं आज ये लिया है। और जो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां श्लोक है, ये समझने के लिए, ये समझना जरूरी है। ये वाला गोलों को चढ़ने तो समझ नहीं पड़े। तो आज हमने यहाँ तक प्राइमरी क्रिएशन, कि भाई एक यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, और उसके अंदर बाद में हमने देखा सेकेंडरी क्रिएशन कैसे हुआ। तो मैं डिटेल में तो नहीं गया हूं अभी, ठीक है। ब्रह्मा जी है, और उसके अंदर जीवात्मा को अलर्ट करते हैं, और जो उनको शरीर जो दिया जाता है पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे, क्योंकि कल भी मैं थोड़ा बताऊंगा किस प्रकार ब्रह्मांड एक्टिवेट होता है, कैसे जीवात्मा एक्टिवेट अंदर पेनिट्रेट किया जाता है। तो उसके बारे में डिटेल चर्चा हम कल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है, फीडबैक है, तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा।